आशा दीदी से मेरे बचपन से बहुत प्यार है। मैं आशा दीदी को बहुत रिस्पेक्ट से देखती थी। हमें भी ऐसा बनना है, आशा दीदी के समान हमें भी सेवा करनी है। और बहुत पालना और प्यार भी दिया दीदी ने। बहुत भट्टियाँ कराई यहाँ पर, मधुबन में तो कराते ही हैं, लेकिन समय समय पर यहाँ पर भी योग भट्टियों से कई भाई बहनों के अंदर बहुत उमंग आया और बहुत कमाल की। और आशा दीदी का आदि से अब तक भी हमारे साथ अटूट प्यार है। जब भी हम बुलाएं सदा जी हाजिर जी हुजूर। और कितने व्यस्त रहते दीदी, जिसका हम वर्णन भी नहीं कर सकते। एक पाँव इधर होता है, एक पाँव दिल्ली में, एक पाँव मधुबन में, अभी जाना है विदेश में भी। तो इस तरह से हमें आज बहुत सुंदर सौभाग्य मिला है। दीदी जी की 2 साल कम प्लैटिनम जुबली भी है और अलौकिक बर्थडे की गोल्डन जुबली है। और साथ साथ यह सौभाग्य है कि शांति सरोवर का बर्थडे भी आपके साथ मना रहे हैं, क्योंकि वैसे 1 अगस्त है, लेकिन हम हमेशा हर वर्ष जब कोई महारथी आते हैं ना अगस्त में, तो डेट आगे पीछे ही करते हैं। तो आज सौभाग्य से, क्योंकि आशा दीदी के बहुत सेवाओं के प्रयास से ये हमें प्राप्त हुई है। क्योंकि मिनिस्टर्स की सेवा और कहीं आईएएस ऑफिसर्स के लिए और भी गवर्नमेंट के कई प्रोग्राम्स में दीदी ने अपना सहयोग हमेशा हमें दिया। सेक्रेटेरिएट में कोर्स भी आईएएस ऑफिसर्स का दीदी जी से ही हुआ था। आज आशा दीदी जी के लिए हम सब परिवार की तरफ से सजती रहे खुशियों की महफिल, हर खुशी सुहानी रहे। आप जिंदगी में इतने खुश रहे कि हर खुशी आपकी दीवानी रहे। तो वो भी ढूंढ कर लाएंगे हम। मुबारक, बधाई। हम सबकी तरफ से आदरणीय दीदी जी, हम सब भी इस राखी में बंधे हुए हैं। महसूस करना आशा दीदी के हाथ से। हम सबको भी हमारा कमांडर चीफ कुलदीप दीदी को दीदी ने राखी बंधाए, हम सब भी बंधवाए। ऐसे हाथ दिखा करके दीदी का अभिवादन करते। इस साल हमने आपसे हम सब ने राखी बंधवाए। विष्णु प्रिया बहन अभी गीत द्वारा आज के शुभ संदर्भ का इस खुशियों को आगे बढ़ाएंगे। विष्णु प्रिया बहन।
ओम शांति। ये गीत जो है आशा दीदी के ऊपर साक्षी बहन ने लिखा है, बहुत सुंदर सा गीत है। खुद को खुदा पर जो बलिहार कर जाते हैं, सबके लिए वो तो मिसाल बन जाते हैं। लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है, लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, जैसे बिखरी यहाँ खुशियों की किरण है, देती दुआ आज हर एक नजर। लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है, दिन आया है कितना सुनहरा ये। जीवन का करके श्रृंगार, सबको सम्मान का आप पहनाते हार। स्वमानों से जीवन का करके श्रृंगार, सबको सम्मान का आप पहनाते हार। प्यार बाबा का सब पर लुटाते हुए, मुरली से चढ़ाती रूहानी नशा। झिलमिल से सितारों ने बांधा समा, झिलमिल से सितारों ने बांधा समा। देखो कितना सुखद ये अलौकिक मजा, लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, लेके आशा का। समझाने बड़ी खूबियों से भरी, वाणी में है इतनी शक्ति भरी। समझाने बड़ी खूबियों से भरी, वाणी में है इतनी शक्ति भरी। ईश्वर की तराशी वो मूरत है आप, हर दिल को समझती जरूरत है आप। भाग्य द्वारे खुले ऐसी दीदी मिली, भाग्य द्वारे खुले ऐसी दीदी मिली। मुबारक है कहते हर फूल और कली, लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, लेके आशा का। लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। लेके आशा का स्वर्णिम सवेरा है। दिन आया है कितना सुनहरा ये, लेके आशा
का स्वर्णिम सवेरा है। हैप्पी बर्थडे टू यू आशा दीदी जी। सभी मिलके गाएंगे। हैप्पी बर्थडे टू यू आशा दीदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू आशा दीदी जी। हैप्पी बर्थडे टू यू आशा दीदी। हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू दीदी जी। थैंक यू बाबा। थैंक यू कुलदीप दीदी जी। थैंक यू मेरे बाबा। थैंक यू। ओम शांति। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। दुआ तुमको देता जहाज सारा, मुबारक हो तुमको जन्मदिन तुम्हारा। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चाँद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चाँद निकला। गले में आज चाँद निकला। गले में आज चाँद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद। गले में आज चाँद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चाँद निकला। जाने कितने दिनों के बाद गले में आज चाँद निकला। गले में आज चाँद निकला। गले में आज चाँद निकला। तुम आए तो आया मुझे याद। गले में आज चाँद निकला। पर आज की इस विशेष वेला में हम परम आदरणीय परम श्रद्धेय बाप दादा के आशाओं के दीपक आशा दीदी जी से मैं निवेदन करती हूँ, आज के इस शुभ समय पर हमें अपने वचनों से हमें सुसज्जित करें। ओम शांति। सर्वप्रथम तो प्यारे बाबा और बाबा का इतना प्यारा परिवार, आज जिस परिवार की बाबा ने इतनी महिमा की है, अलौकिक परिवार, अनोखा परिवार, विचित्र परिवार, कितनी महिमा की है। हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो ऐसे परिवार में जन्मे हैं और बाबा से पल रहे हैं। हमारी पालना दो प्रकार से है। प्यारे बाबा की पढ़ाई, प्यार और पालना वो एक चीज है, परंतु जब तक उसमें परिवार सम्मिलित नहीं होता तो वो अधूरी सी रह जाती है। तो आज मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लग रहा है। अचानक ही मुझे आज सवेरे याद आया, ये कोई मेरे मन में था नहीं। बाबा के कमरे में बैठे, उसके बाद जब मैं अपने कमरे में आई तो मुझे एहसास हुआ कि अपने समर्पित जीवन के भी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। 1958 जनवरी में
ज्ञान मिला था। अल्प आयु में छोटे बच्चे थे, 8.5-9 साल, 8.5 के। उस समय ज्ञान मिला और बच्चों के रीति से प्यारे बाबा ने शुरू से सेवा में भी लगा दिया। बच्चों की सेवा क्या होती थी? डांस, ड्रामा, डायलॉग, कविता, भाषण, चित्रों पर समझाना, ये हमारी आदिकाल की सेवा थी। जो भी भाषण होते थे दादियों के, तो उसमें पहले हम बच्चों को कहा जाता था, मैं इंग्लिश में सुनाती थी, मेरी छोटी बहन भी इंग्लिश में सुनाती थी। वो अच्छा लगता था पब्लिक को। कल्प वृक्ष में समझाती थी, त्रिमूर्ति वो समझाती थी। इस रीति से बाबा ने सेवा के माध्यम से ही हमें पाला और बड़ा किया। तो वो संस्कार सेवा के रग रग में बाबा के प्यार के रूप से पड़े हुए हैं। और फिर साकार बाबा ने लौकिक पिताजी को कहा था कि इस बच्ची को पढ़ाना और मैं इसको विदेश भेजूंगा। कब कहा था? मैं समझती 1960 होगा, जबकि हमारे पास उन दिनों में मधुबन में कुर्सियां भी नहीं थी। बाबा की चारपाई बाहर थी और चारपाई के ऊपर बाबा, लौकिक पिताजी, माँ और मैं, हम चारों बैठे थे। उस समय बाबा ने पिताजी को पूरा, जैसे एक पिता होता है और बच्चे की पूरी जानकारी लेता है, बाबा ने पूरी जानकारी पिताजी की ली और मेरे लिए डायरेक्शन दिया इसको पढ़ाना। ये मुझे स्पष्ट याद है। फिर तो उसी अनुसार पढ़ते रहे, परंतु बीच में एक ऐसा दौर आया जब कानपुर में, हम लोग कानपुर में थे, कानपुर में कुछ परिवार पहले से निकले हुए थे, जैसे त्रिलोकचंद भाई, संतराम भाई, गुप्ता जी, मोतीचंद जी, विजय शंकर जी, ये लोग थे। और हमारा परिवार सबसे छोटा, यानी लास्ट में, नया नया लास्ट में जुड़ा था। इन सबकी कन्याएं सेवा पर भिन्न भिन्न स्थानों पर गई थी, परंतु बाबा कहते हैं कि ये जीवन भी तपस्या का जीवन है और तपस्या ही आपकी एंटरटेनमेंट है। लेकिन ये बहुत सारी जो कन्याएं गई थी वो सब वापस आ गई, चल नहीं सकी सेंटर्स पर। तो इन सबको पढ़ाना पड़ा फिर से उनके माता पिता को। तो उन्होंने हमारे पिताजी को पक्का कराया, इसको मत भेजना। जैसे हम अपनी बच्चियों को पढ़ा रहे हैं ऐसे ही आपको इसको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैंने ज़िद कर ली थी। आयु मेरी 14.5 वर्ष की थी और मैंने कहा जैसे ये सब बहनें गई हैं सेवा पर, मैं भी सेवा पे जाना चाहती हूँ। पढ़ाई में अच्छी थी। स्कूल की टीचर्स ने भी कहा माँ को क्यों इस बच्चे को निकाल रहे हो स्कूल से, पढ़ाई में अच्छी है। लेकिन मेरी ज़िद थी वो पर्सनली। तो वो पिताजी थोड़े सख्त थे। उनका बेटा नहीं, तुमको आगे पढ़ना। लेकिन मेरी ज़िद उस समय ज़्यादा चल रही थी। तो मम्मा आई हुई थी कानपुर में। मम्मा से बातचीत की और मम्मा को सारी बात बताई। मम्मा ने वो भी जो दिन मम्मा ने मेरे को भेजा, पहले बातचीत हो गई। मम्मा ने फर्रुखाबाद भेजने का मेरा
निर्णय लिया और फर्रुखाबाद लौकिक माँ छोड़ने के लिए मेरे को गए। वो भी 7 अगस्त ही था, जो पहला कदम सेवा केंद्र पर रहने का, वो भी 7 अगस्त ही था। तो मम्मा ने कहा था, जैसे कि सावधान करते हैं बच्चे को, शक्ति देते हैं बच्चे को कि तुम इतनी मिर्ची खाओगी, मैंने कहा खा लूँगी। मम्मा ने कहा मटका भर के पानी पियोगी, मैंने कहा पी लूँगी। मम्मा ने कहा तुम शेर से डरोगी तो नहीं, मैंने कहा नहीं। तो मम्मा ने ऐसे किया और मैंने आँख झपक ली। तो मम्मा ने कहा तुम तो डर गई। मैं चुप हो गई, डर तो गई, आँख तो झपक ली थी। तो मम्मा ने फिर कहा यदि बाबा साथ है तो जिंदगी में कोई भी बात आएगी, शेर जैसी बात होगी, तुम डरोगे नहीं। बाबा को सदा साथी बना के रखना। तो मम्मा ने फर्रुखाबाद भेजा। फिर तो मम्मा का ऑपरेशन हुआ, मम्मा बेंगलोर आए। बेंगलोर से लास्ट पत्र जो मेरे को मिला, उसमें मम्मा ने लिखा था कि पुरुषार्थ करके, इतना पुरुषार्थ करो, स्वयं को इतना पुरुषार्थी बनाओ, पुरुषार्थ करके महारथियों की लाइन में आना है। ये जैसे मम्मा एम ऑब्जेक्ट दे करके, फिर तो मम्मा ने शरीर का त्याग कर दिया और मम्मा चले गए। और उसके पश्चात बाबा से जब मिलने गई मैं, डॉक्टर माथुर जी की कोठी में दिल्ली में, जैसे पार्टीज जाती थी ना, मधुबन जाते हैं, ऐसे ही वहाँ पर भी जब बाबा आते थे, मम्मा आती थी, तो सब तरफ से पार्टीज आया करती थी। तो डॉक्टर माथुर की कोठी में हम लोग गए बाबा से मिलने के लिए। तो बाबा ने मेरे को देखते ही कहा, बाबा ने कहा बच्ची तेरे को तो पढ़ना है। तो बाबा ने पिताजी को पुनः पत्र लिखा, बच्ची को पढ़ाना है, दोनों पढ़ाई पढ़ानी है। वो पत्र अभी भी रखा हुआ है। और वो फिर मेरा पढ़ाई में सिलसिला शुरू हुआ और पर बेंगलोर शिफ्ट हो गए थे, पढ़ाई कर रहे थे। बीए के बाद फिर झुचकी आई कि छोड़ दें, अभी शीलू बहन, मुन्नी बहन, आरती बहन और कौन थी, सब ये बहनें जिनको आप आजकल देखते हो लाइमलाइट में, यही बहनें थी। 5 चंद्रिका बहन तो हमारी दूसरे नंबर की भट्टी थी। पहली थी जो सेंटर पर रहती थी, दूसरी थी जो कॉलेज पढ़ती थी। तो हम सब कॉलेज पढ़ने वाली थी। वो भट्टी हमने की, उसमें भी बहुत अच्छा रिज़ल्ट था। फिर से मेरे को कहा गया अभी सेंटर पर रहने के लिए, लेकिन पिताजी बहुत सख्त हो गए थे। उन्होंने कहा नहीं, पढ़ना है और पढ़ करके आपको जॉब भी करना है। बहुत सारी परीक्षाएं उन्होंने मेरी ली। वे टेस्ट करना चाहते थे, मेरे हाथ में पैसा आता है तो कहीं पर मैं फिसलती तो नहीं, क्योंकि धन एक ऐसी चीज़ है जो अच्छे से अच्छे व्यक्ति के ईमान को हिला देता है। वो परीक्षा भी उन्होंने मेरी ली। फिर करते करते वो संपन्न हुआ। बाबा अव्यक्त बाप दादा से 1 साल जॉब भी किया। अव्यक्त बाप दादा से मुलाकात हुई तो मैंने बाबा के आगे ये बात रखी कि पिताजी ऐसे कहते हैं, मेरा मन नहीं है। तो बाबा ने मेरे से एक बात कही, क्या ये पॉसिबल है कि आप थोड़ी छुट्टी लेकर के सेंटर पर रह के देखो। मैंने कहा बाबा मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती क्योंकि मेरा 1 साल का ही जॉब है। तो बाबा ने तुरंत मुझे कहा छोड़ दो। तो बाबा ने जब कहा छोड़ दो तो वो बात मेरे हाथ में आ गई और
घर आकर के पिताजी को कहा मैं जॉब नहीं करूँगी। पिताजी ने बहुत प्यार से समझाया कि तुमको पहले मेहनत करनी पड़ी, क्योंकि मैं कॉलेज में लेक्चरर थी और कॉलेज भी बड़ा प्रेस्टीजियस माउंट कार्मल्स था। तो कहा कि पहले तुमको इतनी मेहनत करनी पड़ी, अब मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मैंने कहा लेकिन मैं नहीं करना चाहती। जब पिताजी ने ज़्यादा फोर्स किया, मैंने कभी भी अभी भी मैं बड़ों के आगे जवाब नहीं देती हूँ। कभी भी बड़े जो कह दें ठीक है, मुझे ठीक लगे ना लगे मैं उस समय कुछ नहीं कहूँगी। बाद में कुछ कहना होगा अलग से बात कर लेंगे, लेकिन मैं वापस जवाब कभी नहीं देती। ये मेरी ज़िंदगी का रिकॉर्ड रहा है कि बड़ों को जवाब कभी नहीं दिया है। तो अचानक मेरे मुख से कैसे निकला मैं भी खुद हैरान। मैंने पिताजी को कहा आपको मेरे पैसे की ज़रूरत है क्या? उनको तो जैसे शौक लगा, क्योंकि वो खुद बिजनेसमैन थे। तो उन्होंने कहा बेटा मुझे तुम्हारे पैसे की ज़रूरत नहीं है। तो मेरे को छुट्टी मिली। 1972 की बात है। दादी जी ने मुझे माउंट आबू बुलाया, माउंट आबू में रखा, फिर बेंगलोर के एक सेंटर पे 5 महीना रखा, फिर इंदौर में मुझे गीता के भगवान का एक्सपोजर दिया 2.5 महीना, और उसके बाद जब दिल्ली पांडव भवन बना, अभी ऑफिस सेट कर रहे थे, क्रिएट कर रहे थे, तो दिल्ली पांडव भवन में डे 1 से मुझे रखा। और मैंने भी बहुत डेडिकेशन से, मैं कहूँगी कि प्यारे बाबा ने हमारे ऊपर इतनी कृपा दृष्टि रखी, जो सेवा ही एक प्रकार का जीवन महसूस होने लगा। और सेवा से अन्य सब चीज़ों का, पर्सनालिटी डेवलपमेंट का, सब प्रकार का जो डेवलपमेंट कहें वो सेवा से हो। सेवा और दूसरा गुलजार दादी की पालना थी। हमें 3 दादियाँ मिली थीं, एक दादी निर्मल शांता, दादी गुलजार और दादी ऑलराउंडर। हम तीनों दादियों के साथ रहते थे। तीनों की पालना हम लोगों को मिलती थी। बहुत सारी बातें उसकी हैं। तो दादी गुलजार हमेशा ज्ञान के आधार से चलाते थे। ये गुलजार दादी की विशेषता थी। हर बात में गुलजार दादी ज्ञान को यूज़ करना सिखाते थे। तो ये एक चीज़ हमने गुलजार दादी से सीखी, जो जीवन के अंत तक दादी जी ने सदा ज्ञान को प्राथमिकता दी, और स्वयं भी दादी ज्ञान से चलते थे। और दादी निर्मल शांता ने एक शक्ति स्वरूप या होता है निर्भय, कि मेरे अंदर मोह बहुत था, अति अति अति, लेकिन दादी निर्मल शांता ने शक्ति स्वरूप बन करके, दादी ऑलराउंडर ने आगे बढ़ाने में मेरे ऊपर काफ़ी बहुत, दीदी मनमोहिनी ने इशारा दिया हुआ था, तो दादी ऑलराउंडर ने मुझे सेवा के क्षेत्र में खूब आगे बढ़ाया। उनकी एक बात मैं सुनाती हूँ, 2 विजडम की बातें दादी ऑलराउंडर की। जब भाषण करते थे तो इंग्लिश वर्ड्स भी निकलते थे, और कानपुर में पढ़े थे तो मेरी हिंदी बड़ी अच्छी थी। सामने जो बैठे हुए लोग थे वो कभी कभी उस क्वालिटी के नहीं होते थे। तो मेरी जो साथ की बहनें थीं वो ऑलराउंडर दादी को जाके कंप्लेन करती थीं कि आशा ऐसे भाषण करती है जैसे उसके सामने बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। मेरे को लग गई बात, चुप गई।
मैं दादी के पास गई, मैंने कहा दादी ऐसे ऐसे बोलते हैं। दादी ने, तो मैं क्या करूं? दादी ने कहा तुमको अपनी लैंग्वेज जैसी है वैसी ही रखनी है। आप उनकी दूरदर्शिता देखिए। क्यों? कल को तुमको बड़ी बड़ी स्टेज पे जाना है, और बड़ी बड़ी स्टेज पे जाने में ये लैंग्वेज आदि बहुत अच्छी चाहिए, इसलिए तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। अब सोचो, दादी ऑलराउंडर जो इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन इतना दूरदर्शी तो हम लोग भी नहीं होते हैं। दादी ने इतनी दूरदर्शिता रखी और लैंग्वेज जो है उस तरीके से मेंटेन करने के लिए कहा। दूसरा, दादी ऑलराउंडर फर्स्ट टाइम, मुझे इस बात का गौरव भी है, फर्स्ट टाइम, क्योंकि पहले ऑर्गेनाइजेशन की इतनी अच्छी रेपुटेशन नहीं थी, मेहनत करनी पड़ती थी बहुत, तो बहुत कुछ है, लंबी कहानियां हैं। तो फर्स्ट टाइम वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बीडी जत्ती जी ने माउंट आबू जाना स्वीकार किया, फर्स्ट टाइम। तो मैं तो बहुत खुश हो गई, बहुत खुश होके जाके ऑलराउंडर दादी को कहा, दादी वाइस प्रेसिडेंट ने स्वीकार किया माउंट आबू जाना। दादी ऑलराउंडर कहती, सो क्या हुआ, वाइस प्रेसिडेंट ही है ना, प्रेसिडेंट। तो ये फिर मेरे को लग गई बात। मैंने कहा कमाल है, इतनी मेहनत करी और वाइस प्रेसिडेंट तैयार हुआ, तो दादी को कोई इसका महत्व ही नहीं है। लेकिन ये उनका कहना मोटिवेटिंग फैक्टर था, इसने मोटिवेट किया। और आप जानते हैं उसके बाद कैसे वेंकटरमन जी, ज्ञानी जैल सिंह जी, और उससे पहले पीएल संजीवा रेड्डी जी यहाँ पर अच्छे कांटेक्ट में थे। लेकिन ये लोग सब माउंट आबू गए, सब प्रेसिडेंट्स माउंट आबू गए, प्राइम मिनिस्टर्स माउंट आबू गए, अटल बिहारी जी माउंट आबू गए, दूसरे गए। तो ये देख कर के खुशी भी होती है। और बाबा का, हाँ जी, नरसिम्हा राव जी गए, अटल जी गए, आडवाणी जी गए, ये सब हमारे प्राइम मिनिस्टर का जाना बड़ी बात है। तो प्राइम मिनिस्टर ये सब गए। तो बाबा की जो दूरदर्शिता थी उसको मैं देखती हूँ, और पीछे मुड़ के अपने 50 वर्षों को देखती हूँ तो मुझे हर्ष होता है। मैं हमेशा भाई बहनों को कहती हूँ, आप जिस स्थान पर हैं पीछे मुड़ के देखिए, आपको अपना पिछला जीवन खुशी देता है, गर्व देता है, गौरव देता है। और मैं कहूँगी, प्यारे बाबा ने मुझे वो सौभाग्य दिया जो मैं अगर आज पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं अपने आप से बहुत संतुष्ट हूँ, हर प्रकार से संतुष्ट हूँ। कुछ दुनिया में कुछ नहीं चाहिए, जो कुछ उपलब्धियाँ सब बाबा ने दी हैं, और क्या चाहिए। आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड, कंटेंटेड। और आप सबको प्यार से बहुत बहुत दिल से मैं थैंक्स बोलूँगी। थैंक्स भी बहुत छोटा सा शब्द है, लेकिन इसके द्वारा आपके प्यार का इजहार और उसके साथ साथ सहयोग की, साथ की भावना, आत्मीयता जो आप सबने प्रदर्शित की, वो सदा मेरे दिल में छपी हुई रहेगी। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद।
एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा न था। एक दिन आप यूं हमको मिल जाएंगे, फूल ही फूल राहों में खिल जाएंगे, मैंने सोचा